पंच चला लवकरात लवकर सामन्याला आरंभ करा, कारण आजच्या दिवसामध्ये आपल्याला ग्रँड फिनालेची लढत देखील खेळवायची आहे. फार वेळ जाणार नाही याची दक्षता घेऊया. गणेश कन्या सुदन एसके स्पोर्ट्स. चला धन्यवाद. या ठिकाणी पुनश्च एकदा दुपारच्या सत्रामध्ये मी सागर आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो. महत्त्वाची लढत गणेश कन्या असुद आणि एसके स्पोर्ट्स मौजे दापोली दरम्यान. या ठिकाणी तुम्ही पाहता ऑफस्टंपच्या बाहेरचा बॉल, पहिला चेंडू होता, ड्राईव्ह केला होता पॉईंटच्या दिशेने, क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी, परंतु जोपर्यंत चेंडू अडवून चेंडूचे फेक करतील तोपर्यंत एक धाव पूर्ण केली आणि स्ट्राईकवरती आता अनिकेत तेरेकर. मागच्या मॅचमध्ये गोल्डन डकचा तो शिकार ठरलेला होता. गणेश कन्या असुद संघाकडनं फार मोठी त्याला खेळी सादर करता आले नव्हते, परंतु या मॅचमध्ये पुन्हा एकदा यशस्वी पुनरागमन करण्याची एक मोठी जबाबदारी त्याच्यावरती असेल. मुन्ना गोलंदाजी मार्कवरती आहे तो एसके स्पोर्ट्स दापोली संघाचा. ऑन साईडला ड्राईव्ह केलाय क्षेत्ररक्षक. पुन्हा एकदा आपण पाहतोय याही बॉलवरती सिंगल भेटू शकेल. पहिल्या 2 बॉलवरती सिंगल धावा घेत दोन्ही खेळाडूंनी आपलं खातं ओपन केलंय आणि टीमची धावसंख्या आता बिनबाद 2 या आकड्यापर्यंत पोहोचवलेली आहे. याच्यानंतर देखील केपी डॉमिनेटर्स, फ्रेंड सर्कल टेटवली अशी महत्त्वपूर्ण लढत आपण पाहणार आहोत. दरम्यान यावेळेला बॅकफुटवरती जात चांगला ड्राईव्ह केलाय कव्हरच्या पट्ट्यामध्ये, क्षेत्ररक्षक आहे, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न इथे होता आणि जोपर्यंत चेंडू यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये येईल तोपर्यंत झपकन दुहेरी धाव पूर्ण करत संघाची धावसंख्या आता गणेश कन्या असुदची पोहोचते 4 या आकड्यावरती. अतिशय सुरेख रनिंग बिटवीन विकेट, दर्जेदार रनिंग बिटवीन विकेटसाठी अनिकेत तेरेकर ओळखला जातो आणि त्याचबरोबर त्याचा सहकारी खेळाडू आपण पाहतो. यावेळेला पुन्हा एकदा बॅकफुटवरती गेलेत, कव्हरच्या डोक्यावरून चांगला फटका खेळलाय नो मॅच लँड एरियामध्ये. क्षेत्ररक्षक दुरून बॉलवरती येतोय, परंतु तोपर्यंत इथं झपकन तिहेरी धाव देखील कंप्लीट केली जाते. 7 धावा आतापर्यंत धावफलकावरती पूर्ण झालेत विदाऊट लॉस. चांगली सुरुवात या ठिकाणी. अनिकेत तेरेकर पुन्हा एकदा स्ट्राईकवरती पाहायला भेटेल मुन्नाच्या विरोधामध्ये. मुन्ना बुलटे अंडरम ओपन टेनिस क्रिकेट विश्वातला चमचमता सितारा सातत्यानं जेडी स्पोर्ट्स मौजे दापोली संघाकडनं खेळताना याला आपण पाहिलंय आणि या मानाच्या सन्मानाच्या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेमध्ये संघर्ष करत असताना पुन्हा एकदा आपल्याला पाहायला भेटतोय. आयुष्यात संघर्ष करण्याची वेळ आली तर निराश होऊ नका, कारण परमेश्वर एक असा डायरेक्टर आहे जो कठीण रोल नेहमी बेस्ट ॲक्टरला देतो. इथे आज प्रत्येक टीमच्या प्रत्येक खेळाडूला संघर्ष करावा लागतोय. राईटेड बॉल पुन्हा एकदा ऑफस्टंपच्या बाहेर केवळ दिशा दिली, एक धाव इथे पूर्ण केली जाईल आणि एका धावेच्या मदतीने तुम्ही पाहताय त्या टीमची धावसंख्या मात्र पोहोचते पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर बिनबाद 9 या आकड्यावरती. गणेश कन्या असुद संघाचा जर ॲव्हरेज आपण बघितलं तर पहिल्या मॅचमध्ये त्यांनी 12 धावा बनवल्या होत्या, दुसऱ्या मॅचमध्ये केवळ 6 धावा बनवल्या आणि तिसऱ्या मॅचमध्ये या संघाने 9 धावा बनवल्यात. म्हणजे कुठेतरी ॲव्हरेज थोडासा बिलो राहिला आहे, परंतु इथे पुढे प्रत्येक मॅच जिंकायची आहे हा विश्वास आता या टीमच्या चाहत्यांना देखील असणार आहे. दरम्यान गोलंदाजी मार्कवरती यावेळेला तुम्ही पाहताय एक युवा खेळाडू, अनुभवी खेळाडू गोलंदाजी मार्कवरती. बॉलर्स नेम संदेश आलेले आहेत. एसके स्पोर्ट्स मौजे दापोलीचा स्टार खेळाडू. दरम्यान या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत आमचे मित्र धनराजी यादव साहेब देखील इथे आलेले आहेत. त्यांना विनंती आहे कृपया आपण देखील आमच्या मुख्य मंचावरती यावं.
टेटवली श्रीरामनगरचे सन्माननीय अध्यक्ष आणि आमचे मित्र या संपूर्ण स्पर्धेसाठी ज्यांनी विशेष आम्हाला सहकार्य केले ते धनराजजी यादव, त्यांचं देखील या कार्यक्रमस्थळी या स्पर्धेच्या ठिकाणी शुभागमन झालेलं आहे, त्यांचं देखील मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत. सो संदेश गोलंदाजी मार्कवरती ओव्हर द विकेट गोलंदाजी करत असताना आणि त्यांच्या समोर आहे एक स्टार खेळाडू. यावेळेला पुन्हा एकदा बॅकफुटवरती जा ड्राईव्ह केला ऑफ साईडला, पाठीमागे क्षेत्ररक्षक वेगाने बॉलवरती येत आहेत, परंतु याही बॉलवरती पुन्हा एकदा दुहेरी धाव घेण्यात गणेश कन्या आसू संघाचे दोन्ही स्टार खेळाडू सक्सेसफुल ठरत आहेत. प्रत्येक बॉलवरती डबल डबल धाव घ्यायची, आपल्या टीमची धावसंख्या वेगाने पुढे सरकवायची, हा इरादा यावेळेला पाहायला भेटतोय गणेश कन्या आसूचा. यावेळेला देखील चांगला पंच, आवाज आला होता टक, दुहेरी धाव पूर्ण केली, मिसफील्ड होते आणि संभवतः या बॉलवरती तिहेरी धाव भेटू शकेल, नो डाऊट, ॲब्सोल्युटली. तिसरी धाव देखील कंप्लीट केली आहे इथे सक्सेसफुली. इथे वेगवान तुम्हाला धावावं लागेल विकेटवरती. हुसेन बोल्ट जमैकाचा धावपट्टू होता, प्रचंड संघर्ष केला आणि त्याचमुळे 3 ऑलिम्पिकमध्ये तब्बल 9 गोल्ड मेडल त्याने पटकावली होती. तुम्हाला देखील इथं जर यश मिळवायचं असेल तर संघर्ष करावा लागेल. संघर्षाचं दुसरं नाव यश असतं आणि तोच प्रयत्न इथं मैदानामध्ये. हवेमध्ये बॉल आहे, क्षेत्ररक्षक थोडासा आपल्याला पाल भेटतोय. दरम्यान यावेळेला त्याचा फायदा दोन्ही फलंदाजांनी उठवला. पुन्हा एकदा ज्या ठिकाणी सिंगल डबल यायला पाहिजे होती त्या ठिकाणी वेगाने तिहेरी धाव कंप्लीट होताना टीमची धावसंख्या गणेश कन्या आसूची षटक क्रमांक दुसऱ्या प्रगतीपथावरती असताना 17 या आकड्यावरती विदाऊट लॉस. चांगली सुरुवात, एक चांगली पार्टनरशिप, चांगली भागीदारी दोन्ही खेळाडूंच्या दरम्यान आपण पाहतोय. यावेळेला देखील टायटेड बॉल ऑफ स्टंपच्या बाहेर, पंचांकडे दाद मागण्याचा प्रयत्न परंतु नाही. हा बॉल चांगला टाकलाय, बीट केले फलंदाजाला. एका बॉलसाठी, डॉट बॉलसाठी गोलंदाज देखील स्ट्रगल करत असतात, तर हा डॉट बॉल आल्यानंतर मात्र पुन्हा एकदा प्रेशर दबाव निर्माण होतोय तो फलंदाजी करणाऱ्या टीमवरती. एक धाव पूर्ण केली, दुसऱ्या धावेसाठी डायरेक्ट थ्रू झाला असता तर कदाचित अनिकेत तेरेकरसाठी हा धोका संभवू शकला असता, परंतु नशिबाची साथ मिळते, सुरक्षित आपल्या क्रीजमध्ये पोहोचला. आणि त्याचबरोबर जर तुम्ही पाहिलं तर टीमची धावसंख्या आता 19 या आकड्यावरती. पहिल्या ओव्हरमध्ये धावा आलेल्या नव्हत्या, मात्र तुम्ही पाहिलं तर केवळ 9 धावा आल्या होत्या. त्याच्यानंतर आतापर्यंत 10 धावा या ओव्हरमध्ये आल्या. त्या संदेशच्या बॅकफुटवरती जात पॉईंटच्या डोक्यावरून यावेळेला ड्राईव्ह केलाय, दुसरी धाव देखील कंप्लीट केली. चेंडू वेगाने सीमारेषेच्या दिशेने, आउटफील्ड फास्ट आहे आणि चेंडू चाललाय तो आउट ऑफ द पार्क. 4 धावांसाठी येतोय दणदणीत कणकणीत FCT ब्रँडेड चौकार. वेल प्ले, दॅट्स अ मॅग्निफिसंट स्ट्रोक. देर आयर दुरुस्त आहे. षटक देखील संपले. तर एकंदरीत 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर गणेश कन्या आसूद या टीमची धावसंख्या 23 या आकड्यावरती पोहोचलेली आहे. चांगली पार्टनरशिप आणि याच ॲव्हरेजने, या सरासरीने हा संघ जर पुढे सरकत राहिला तर आय थिंक 46-47च्या आसपास जाऊ शकेल. गणेश कन्या आसूचं टार्गेट एकच आहे, इथे 50 पर्यंत पोहोचायचं आहे, जेणेकरून चांगली गोलंदाजी करत आपण SK स्पोर्ट्स मौजे दापूला डॉमिनेट करू शकू. आशावाद या टीम मध्ये आहे. याच्यानंतर देखील एक फार महत्वाची लढत असणार आहे. KP डॉमिनेटर फ्रेंड सर्कल टेटवली. KP डॉमिनेटर्स आणि फ्रेंड सर्कल टेटवली या दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला विनंती असेल, इनिंग ब्रेकमध्ये कंपल्सरी आपल्याला टॉस करून घ्यायचं आहे. सो एक मोठं आव्हान निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकेल गणेश कन्या आसूद या टीमकडून या मॅचमध्ये. पुनश्च एकदा गोलंदाजी मार्कवरती मुन्ना येत आहेत. गोलंदाजीमध्ये कोणताही बदल होत नाही. ज्या मुन्नाने पहिले षटक टाकलेलं होतं तोच मुन्ना पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती आहे. पहिल्या ओव्हरमध्ये अप्रतिम कामगिरी केली, केवळ 9 धावा दिल्या होत्या आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा वैयक्तिक कोट्यातलं दुसरं टीमसाठीचं तिसरं षटक घेऊन लॉंगांच्या दिशेने चेंडू भिरकावलाय. पुढे जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता, पंचाने फाऊल डिक्लेअर केला. म्हणजे या बॉलवरती एक मोठा फटका खेळून देखील धावा येणार नाहीयेत. कंट्रोल करावं लागेल, स्वतःवरती मात्र अनुशासन ठेवावं लागेल. निजी जिंदगी में लाइन क्रॉस करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये क्रिकेट का मंच है. यहाँ पर सामने वाली जो लाइन है उसको अगर क्रॉस करोगे तो आपको रन नहीं मिलेंगे. आणि तेच केले. इथे लाईन क्रॉस करण्याचा प्रयत्न झालेला होता. यावेळेला बॅकफुट वरती गेले, चांगला फटका खेळला. मिड ऑफला क्षेत्ररक्षण दर्जेदार होते, धावचीची संधी होती इथे, परंतु अनिकेत तेरेकर पुन्हा एकदा सुदैवी ठरतायत आणि चांगला प्रयत्न केला जातोय. वो कहते हैं ना, बस कर्म तुम्हारा कल होगा, कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा. लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे उतना प्रखर निकलता है, हीरे पर जितनी धार लगे उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तो धुन पर खूब खनकता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और हम आदम के बेटे क्यों सोचे राह उतनी सरल होगी, हर संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा. फिलहाल यहाँ पर उसके लिए वो संघर्ष बीच मैदान पर करने की आवश्यकता. बैकफुट पर जाते हुए नो बॉल का इशारा, हवा में लहराती हुई गेंद. हालांकि यहाँ पर ये फाउल है, फाउल है, फाउल है कि नो है, क्या है फाउल है, इथे झेल पकडलाय. फाउल आहे, आउट आहे, फलंदाज बाद आहे.
सो फाउल का डिसीजन किया था, हमें लगा था कि शायद नो गेंद होगी, लेकिन नहीं। फिलहाल यहाँ पर फाउल और उसके ऊपर शानदार कैच, बल्लेबाज को वापस जाना पड़ेगा निराश कदमों से। और एक सफलता एसके स्पोर्ट्स मौजूदा पुली के हाथ लगते हुए। फिलहाल रन संख्या मात्र इस समय 25 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। शानदार वापसी के एसके स्पोर्ट्स ने। मुन्ना की प्रशंसा करनी चाहिए, वो सराहना करनी चाहिए मुन्ना की, जिस तरह से वो प्रेशर में गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले ओवर में ज्यादा रन खर्च नहीं किए थे, मात्र 9 रन खर्च कर किए थे। दूसरे ओवर में जो संदेश ने मात्र 14 रन खर्च किए, थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए थे, लेकिन उसके बाद मुन्ना ने दोबारा वापसी करके दिया अपनी टीम को। मात्र अभी तक 2 ही रन खर्च किए इसी ओवर में। नए खिलाड़ी मैदान की तरफ, गणेश कन्या आसूद के एक लंबे कद के खिलाड़ी, नाम है युवराज सिंह की तरफ बल्लेबाजी करने की जरूरत होगी। गणेश कन्या आसूद की टीम चाहेगी किमान यहाँ पर 45 के आसपास लेकर जाए स्कोर को। फिलहाल यहाँ पर ये देखिए फुटबॉल का खेल मैदान में शुरू है, हालांकि हाथों से रोकने का प्रयास नहीं रोक पाए। फिलहाल वो गेंद जो लगी थी पाव को, और उसके बाद मैदान में उधर उधर गेंद जाते हुए फिलहाल काफी समय के बाद गेंद को जाकर रुका था एसके स्पोर्ट्स मौजूदा पोली। आप मुन्ना राउंड विकेट गेंदबाजी करना पसंद करेंगे। सामने मिस्टर अनिकेत तेरेकर, क्या अनिकेत तेरेकर के बल्ले से और एक बड़ा स्ट्रोक देखने को मिलेगा। शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर जाते हुए ऑन साइड की तरफ ड्राइव किया। फिलहाल यहाँ पर दूसरा रन बड़े आसानी के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ मुकम्मल करेंगे। और इसी 2 रनों के साथ ही साथ ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर रन संख्या आगे बढ़ती हुई 30 पर, यानी कि प्रति ओवर 10 के औसत से रन बटोरती हुई गणेश कन्या आसूद की टीम। ये नहीं चलेगा। अगर एसके स्पोर्ट्स के खिलाफ गणेश कन्या आसूद की टीम को इस मुकाबले को जीतना है, तो कहीं ना कहीं वो सोच होनी चाहिए 45 के आसपास लेकर जाए, 50 के आसपास वो सोच होनी चाहिए। पॉजिटिव अप्रोच के साथ मैदान में खेलने की जरूरत होगी। फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो आखिरी 6 गेंदें रिमेनिंग है, और 6 गेंदों पर कितने बनेंगे ये जानना काफी इंपॉर्टेंट होगा। फिलहाल यहाँ पर गेंदबाजी में अब बदलाव जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि मुन्ना अपने कोटे के 2 ओवर तो फेंक चुके, यानी कि अब चौथा ओवर लेकर शायद कोई नया गेंदबाज यहाँ पर गेंदबाजी मार्ग पर देखने को मिलेगा। नाम है मिस्टर मंदार, और सामने होंगे युवराज। क्या युवराज सिंह की तरह वो बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे? याद होगा भारतीय टीम के युवराज सिंह, जिन्होंने 2007 में वो इंग्लैंड के जो स्टुअर्ट ब्रॉड थे गेंदबाज, उसके खिलाफ 6 गेंदों पर 6 सिक्सर लगाए थे। आज उसी इनिंग को इसी युवराज को दोहराने की आवश्यकता, क्या इसी इनिंग को दोहरा पाएंगे? शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी ऑन साइड के ड्राइव किया था। ये देखिए पीछे खिलाड़ी मौजूद है, दूसरा रन तेजी के साथ भागे, लेकिन ये डायरेक्ट हिट, कमाल का थ्रो वहां पर देखने को मिलता हुआ मुन्ना के द्वारा। और ये जो सबसे अहम विकेट थी, उसको राउंड के द्वारा वापस चलता किया है मिस्टर अनिकेत तेरेकर को। क्या सेलिब्रेशन होगा, कमाल का सेलिब्रेशन एसके स्पोर्ट्स मौजूदा पोली के द्वारा। (32 बने हैं, 32 बने हैं। गणेश कन्या आसूद की टीम पूरी तरह से यहाँ पर पहले 3 ओवर में लड़खड़ाती हुई नजर आई है। इसके बाद केपी डोमिनेटर्स बनाम फ्रेंड सर्कल टेटवली, दोनों भी टीमों के कैप्टन से यहाँ पर अनुरोध रहेगा कि टॉस करने के लिए टॉस बॉक्स में पधारे। केपी डोमिनेटर्स बनाम फ्रेंड सर्कल टेटवली के बीच में अहम मुकाबला होगा। केपी डोमिनेटर्स की टीम पिछला मुकाबला हारी थी, तो फ्रेंड सर्कल टेटवली की टीम पिछला मुकाबला जीती थी, यानी कि दोनों भी टीमें अपना पहले एक मुकाबला, दोनों में से एक मुकाबला जीत चुकी है। फिलहाल यहाँ पर ये जो मुकाबला होगा दोनों भी टीमों के लिए डू और डाई जैसा होगा। फिलहाल युवराज का सहयोग देने के लिए प्रमोद आए हैं। भारी भक्कम खिलाड़ी है, ताकत है इस खिलाड़ी के पास, प्रतिभा है, प्रतिभा का इस्तेमाल करने की आवश्यकता होगी मिस्टर प्रमोद को। जबकि गेंदबाजी मार्ग पर कमाल का प्रदर्शन दिखलाया है अभी तक मंदार ने, मंदार की भी प्रशंसा करनी चाहिए। ये देखिए पहली जो गेंद थी उसके ऊपर रनआउट के रूप में अनिकेत को चलता किया था। थ्रो किसने किया था? शायद मुझे लगता है कि मुन्ना ने किया था, और मुन्ना का शानदार फील्डिंग का परिचय। ये देखिए नहीं आगे जाकर खेलने का प्रयास किया था, रन तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे इस गेंद के ऊपर। लगातार दूसरी गेंद में बेहतरीन देखने को मिलती हुई मंदार के द्वारा। और द विकेट गेंदबाजी करते हुए उनके सामने भारी भरकम खिलाड़ी नहीं, तैयार नहीं थे शायद, क्या तैयार नहीं थे? 1.5 गेंद का इशारा आएगा, 1.5 बॉल था शायद। यहाँ पर बल्लेबाज तैयार नहीं थे मंदार की इसी गेंद का सामना करने के लिए। फिलहाल यहाँ पर जोड़ों में डालने का प्रयास, शॉर्ट स्क्वायर लेग के जो खिलाड़ी थे उनके सर के ऊपर से गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर लेग की तरफ। रनआउट का खतरा मंडराता हुआ था, हल्की सी अपील, लेकिन नहीं, पूरी तरह से सुरक्षित पहुंच चुके थे प्रमोद अपने प्रॉपिंग क्रीज में, और 3 रनों के साथ रन संख्या अब आगे बढ़ चुकी है। 35 बने हैं, 35 बने हैं। विकेट डजंट मैटर, यहाँ पर रन बटोरने की आवश्यकता है, रन आने चाहिए, वो चाहे कैसे भी आए। मिस्टर एक्स्ट्रा के तहत आए, बल्ले किससे आए, रन आने जरूरी होंगे यहाँ पर। फिलहाल यहाँ पर तैयार होंगे फिर एक मरतबा मंदार।
सामने है युवराज, यहाँ पर देखिए रक्षात्मक तरीके के साथ ड्राइव किया था ऑन साइड की तरफ। यश काफी तेजी के साथ गेंद के ऊपर आते हुए दोबारा इसे गेंद के ऊपर तीसरा रन मुकम्मल करने की मनीषा थी। अच्छी खासी रनिंग बिटवीन विकेट दोनों भी खिलाड़ियों के बीच में देखने को मिलती हुई और उसी 3 रनों के बदौलत रन संख्या आगे बढ़ चुके 38 रन 38 बने हैं। यह आखिरी ओवर प्रगति पर है, शायद आखिरी ओवर की कुछ ही आखिरी गेंद शेष है। फिलहाल मंदार ओवर द विकेट, हाँ आखिरी 2 गेंदे शेष है, आखिरी कुछ गेंदे शेष है। फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो मंदार अब ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे, प्रमोद उनके सामने होंगे। बड़ा स्ट्रोक मंदार के खिलाफ और ये शानदार कैच है। प्रमोद का जो कैच पकड़ा था मंदार ने दोबारा यहाँ पर विकेट चटकाई है, पूरी तरह से डोमिनेट करके रिका है, कड़ा सिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। एसके स्पोर्ट्स की टीम गणेश कन्या आसूद के ऊपर कोई भी मौका नहीं मिला यहाँ पर हाथ खोलने का और अंत में जाकर 38 रन पर और एक सफलता अर्जित करती हुई एसके स्पोर्ट्स मौजूद दापोली की टीम। फिलहाल गणेश कन्या आसूद की तरफ से अब नए खिलाड़ी धीरे धीरे मैदान की तरफ रुख करते हुए, हालांकि संभवतः ये आखिरी गेंद रिमेनिंग होगी, आखिरी गेंद बाकी होगी। अगर वाइड या नो जाती है तो फिलहाल यहाँ पर देखने वाली बात ये बनेगी कि आखिरी गेंद के ऊपर कितने रन बटोरते ये आने वाले बल्लेबाज। 38 बने हैं, एक बड़ा स्ट्रोक खेलने की जो मनीषा थी पूरी तरह से यहाँ पर असफल दिखे। डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की, आसान सा कैच पकड़ा और वापस चलता किया था वहां पर प्रमोद को। इसके बाद केपी डोमिनेटर्स फ्रेंड सर्कल टेटोली बोर्ड टीम में आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज वेलकम कॉम बॉक्स। टॉस करने के लिए आपको टॉस बॉक्स में आना होगा केपी डोमिनेटर्स बनाम फ्रेंड सर्कल टेटोली की टीम को। फिलहाल यहाँ पर तैयार है गेंदबाजी इस ओवर की, शायद आखिरी गेंद फेंकने के लिए। ऑन साइड की तरफ ड्राइव किया था, लॉन्ग ऑन के जो खिलाड़ी थे वो थोड़े से वाइडिश पर खड़े थे, लेकिन फिलहाल जब तक आकर गेंद को फील्ड करते हैं उसके दरमियान बड़े आसानी के साथ तीसरा रन भी मुकम्मल होता हुआ 3 रनों के साथ इस पहली इनिंग की समाप्ति हो चुकी है। कुल मिलाकर रन संख्या पहुंच चुके 40 पर 41 बने हैं, 41 बने, यानी मुकाबले को जीतने के लिए 42 रनों की आवश्यकता। फिलहाल यहाँ पर 24 डिलीवरीज और मुकाबले को जीतने के लिए 42 रनों की आवश्यकता होगी। फिलहाल यहाँ पर इनिंग के दौरान जाएंगे सीधा टॉस बॉक्स में, जहां पर केपी डोमिनेटर्स बनाम फ्रेंड सर्कल टेटोली के बीच में अहम मुकाबला होगा। दोनों भी टीम के कैप्टन से अनुरोध करेंगे हम दोबारा कि आपको जल्दी से जल्दी टॉस बॉक्स में आना होगा, जहां पर हम टॉस करेंगे। दरम्यान या संपूर्ण स्पर्धेसाठी ज्यांनी आम्हाला विशेष सहकार्य केलेलं आहे आमचे धनराजजी यादव साहेब, आमचे परम मित्र आहेत, श्रीरामनगर टेटवलीचे ते सन्मान्य अध्यक्ष देखील आहेत आणि धनराजजी यादव साहेब यांचा आपण विशेष सन्मान करतोय। या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये गणेश कन्या आसूद हा जो संघ आहे त्या संघाला जी जर्सी पुरस्कृत झालेली आहे त्याच्यासाठी विशेष सहकार्य आम्हाला आदरणीय धनराजजी यादव साहेब यांनी केलेलं आहे, तर त्यांचा देखील आपण विशेष सन्मान करूया। त्यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करून घेऊया। या धनराजजी यादव सर आपल्या सुपुत्रांच्या समवेत इथे आलेले आहेत या स्पर्धेचा आनंद घेण्यासाठी। आज सुट्टीचा दिवस, सुपर संडेचा दिवस आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये क्रीडा रसिक या स्पर्धेचा आनंद घेताना याच्यानंतर देखील एक महत्त्वाचा सामना आपण पाहणार आहोत मित्रांनो। केपी डॉमिनेटर्स आणि फ्रेंड सर्कल टेटवली दोन्ही संघांना विजय अनिवार्य असणार आहे जर या स्पर्धेमधलं आपलं अस्तित्व जिवंत ठेवायचं असेल तर। दरम्यान टॉस होतोय, अर्थातच टॉस जातो फ्रेंड सर्कल टेटवलीच्या बाजूने आणि संभवतः टॉस जिंकल्यानंतर पहिल्यांदा फिल्डिंग करण्याचा डिसिजन मागच्या मॅचची पुन्हा एकदा पुनरावृत्ती होईल का? केपी डॉमिनेटर्स एक मोठी टीम, परंतु या मॅचमध्ये 42 धावांचा विजय लक्ष्य डोळ्यासमोर ठेवून एसके स्पोर्ट्स मौजे दापोलीचे दोन्ही हे आघाडीचे खेळाडू आता हळूहळू मैदानाच्या दिशेने वाटचाल करतात। पहिल्या इनिंगमध्ये आपण बघितलं 41 धावा बनवल्या होत्या, सेकंड इनिंगमध्ये हे आव्हान आहे, हे उद्दिष्ट आहे, ते सक्सेसफुली पार केलं जाईल का? पहिल्या 2 ओव्हरच्या खेळामध्ये नेमकं काय घडतंय, काय बिघडतंय ऐकूया। दापोलीचा पुन्हा एकदा एक मधुर आवाज, अर्थातच ॲडव्होकेट सनी मोहिते सरांकडे मी तुम्हाला घेऊन जातोय। धन्यवाद सर। या ठिकाणी 42 धावांचं टार्गेट असेल इथे बॅटिंग करत असताना एसके स्पोर्ट्स हा संघ मात्र मैदानाच्या आतमध्ये नक्कीच खेळाडू आता आलेले आहेत। एका बाजूला असेल मंदार आणि त्याचबरोबर मुन्ना, या जोडगोळीनं अनेकदा तुम्ही पाहायला गेलं तर चांगल्या चांगल्या संघांना पराजित देखील केला। सातत्यानं जेडी स्पोर्ट्स या संघाकडून खेळताना आपण पाहायचो या दोन्ही खेळाडूंना, परंतु आज मात्र एसके स्पोर्ट्स या संघाकडून खेळताना देखील दिसत आहेत। चर्चा मात्र आपण जर करायला गेलं तर दुसऱ्या बाजूला भाई वतारी हा देखील हार मानणारा खेळाडू नाही आहे, शेवटपर्यंत झुंज देणारा खेळाडू आहे। गणेश कन्या आसूद या संघाचा आयकॉन म्हणजेच भाई वतारी आणि त्याचा साथीदार म्हणजे अनिकेत तेरेकर, या दोन्ही खेळाडूंना संपूर्ण स्पर्धेमध्ये अगदी जबरदस्त असा परफॉर्मन्स सादर केला। या नक्कीच बॉलवरती
पहिला बॉल टाकला जाईल. मुन्ना तयार असेल पॉपिंग क्रीज मध्ये. राईट हँडेड बॅटर्स राईट अप ओव्हर द विकेट बॉल. हा पहिला बॉल टाकण्यासाठी बॉलर मात्र आता सज्ज झालाय. पंतांच्या डाव्या बाजूने पहिला बॉल टाकण्यासाठी कमी गतीचा बॉल. एक सिंगल धाव मात्र पाहायला मिळेल. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जाईल. त्याच्या अगोदर मात्र अतिशय वेगानं 2 धावा या ठिकाणी कंप्लीट होताना तुम्ही पाहताय. 42 धावा म्हणजे प्रत्येक जर पाहायला गेलं तर षटकामध्ये मी तरी म्हणेन 10.25 अशा प्रकारची सरासरी मेंटेन ठेवत असताना या तुम्हाला 42 धावा आता करायच्या ओव्हरमध्ये. म्हणजे या ठिकाणी बघा हे पॉसिबल आहे, होऊ शकतील, परंतु बॉलर यावेळी जर पाहायला गेलं बॅट बॉलचा कोणता संपर्क नाही आहे. चेंडू पडल्यानंतरला ऑफस्टंपच्या बाहेर जाऊन ट्रॅव्हल होतोय, जिथे यष्टिरक्षक मयुरेश यांच्या माध्यमातून चांगल्या प्रकारची कामगिरी पाहायला मिळते. वाईनं आता चांगला बॉल टाकला होता, जिथे फलंदाज त्या गतीला बीट झाले आणि त्याच्यानंतर वाई वतारी आता चांगल्या परिस्थितीमध्ये देखील दिसत आहेत. येणारा पुढचा बॉल संकट आणेल का मुन्नाच्या विरोधामध्ये पाहावं लागेल. यावेळेला नक्कीच मोठा प्रहार केलाय. नो मॅच लँड. चेंडू 1-1 सीमा रेषा पार जाईल तिथे आणि इथे मात्र ब्रँडेड चौकार बघायला मिळतोय. या बॉलवरती मिड विकेटचा खेळाडू डीप मध्ये अजिबात नव्हता, कारण पहिलं षटक हे पॉवर प्लेचं आहे. थर्ड यार्ड सर्कलच्या बाहेर केवळ 3च खेळाडू आला असतील आणि याचाच फायदा मात्र मुन्ना बुरटेने उचलला. त्याला माहित होता की पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये आपण हात खोलून खेळू शकतो आणि हे एकंदरीत आपण बघितलंय. या बॉलला देखील अगदी स्ट्रेट डाव केलंय. इथे हवेमध्ये प्रयत्न तर झाला होता क्षेत्ररक्षकाचा, 2 कंप्लीट केल्या जात आहेत. या बॉलवरती तिसरी धाव देखील अतिशय वेगाने कंप्लीट होताना आपण पाहतोय. मंदार आणि त्याचबरोबर मुन्ना ही जोडी धावांचा विचार करताय. पहिल्या षटकामधले काही बॉल टाकून झाले. धावसंख्या 9 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचलेली आहे. षटकातील 2 बॉलचा मात्र खेळ अजून देखील शिल्लक आहे. नक्कीच जर पाहायला गेलं तर या बॉलवरती दुहेरी धावा आपल्याला बघायला मिळतील. सागर या खेळून चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं, जिथे 1 धाव वाचवण्याचं काम निश्चित रूपी पाहायला मिळते. मंदार गावडे पुन्हा एकदा त्या क्षेत्रामध्ये कव्हरच्या क्षेत्राकडे सागर बुरटे चांगल्या क्षेत्ररक्षणाचा नजारा पेश करतोय. जोपर्यंत बॉल फेकला जाईल तोपर्यंत अतिशय वेगाने 2 कंप्लीट षटकाचा खेळ देखील समाप्त होतोय आणि स्कोर कार्ड मात्र 13 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचलंय. तर पहिल्या षटकामध्ये केवळ 13 धावा खर्च केलेल्या आहेत. 42 धावांचं ध्येय उद्दिष्ट ठेवलंय. जिंकण्यासाठी जर पाहताय तर एकंदरीत 18 बॉलमध्ये 29 धावांची आवश्यकता. अनिकेत तेरेकर तुम्ही पाहताय बॉलिंग ट्रॅकवरती येईल. मिस्टर किंग अनेकदा आपण बॉक्स क्रिकेट फॉर्मॅट खेळताना पाहिलं, परंतु या खेळाडूंना सिद्ध करून दाखवले की टेनिस क्रिकेट ओरम असू दे, त्याचबरोबर टेनिस क्रिकेट अंडरआर्म ओपन असेल आणि अर्थातच जर पाहायला गेले तर बॉक्स क्रिकेट असू देत, या सर्व क्रिकेट फॉर्मॅटवर या खेळाडूने राज केलंय आणि तेच मात्र मैदानाच्या आतमध्ये तुम्ही देखील पाहताय. राऊंड द विकेट बॉलिंग करेल समोर मुन्ना बुरटे. याच्या विरोधामध्ये पहिला बॉल टाकलाय कमी गतीचा, बॅक टू बॉलर डिरेक्टेड असता करीबी मामला बघायला मिळू शकला असता, परंतु तिथे मात्र कंट्रोलमध्ये नव्हता बॉलर. ज्यावेळेला बॉल पकडला जाईल त्यानंतरला हिट त्या स्टंपवरती केला जाईल. त्याच्या अगोदर मात्र येथे मुन्ना त्या पॉपिंग क्रीजच्या थोडंसं मागे होता. त्याच्यानंतर मात्र बॅट त्या ठिकाणी ड्रॅग केली आहे. मंदारचा बल्ला आपण नक्कीच खामोश पाहिलाय. पहिल्या मॅच पासून मोठे स्ट्रोक त्याच्या बॅटच्या माध्यमातून पाहायला मिळाले नाही आहेत. क्षेत्ररक्षणामध्ये पुन्हा एकदा तब्दिली, थोडेसे चेंजेस आणले गेलेले आहेत. क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक लावलाय, डीपमध्ये मिड विकेट बाहेर काढला गेलाय. त्याचबरोबर बॅकवर शॉर्ट लेग देखील असेल आणि तिथे मिड ऑन अशा प्रकारचं क्षेत्ररक्षक लावलं गेलं. मिड ऑफला देखील क्षेत्ररक्षक आहे, लॉंग ऑफ क्षेत्ररक्षक आणि त्याचबरोबर कव्हरचा खेळाडू सर्कलच्या बाहेर अशा प्रकारचं या ठिकाणी आपण पाहायला गेलं तर क्षेत्ररक्षणाची पोझिशन. ऑफच्या क्षेत्राकडे तर नक्कीच पॉईंटच्या क्षेत्ररक्षक सर्कलच्या आतमध्ये आहे. यावेळेला अलोंग द कार्पेट कव्हरच्या दिशेने खेळले, 1 धाव कंप्लीट केली जाते. हा नानाचा मामला आहे. आता इथे देखील थोडीशी ताळमेलमध्ये कमतरता बघायला मिळाली. योग्य वेळेला अगदी नकार मुन्नानं देखील मंदारला दिलाय. आता या ओव्हरमध्ये किती धावा काढल्या जातील? पहिल्या 6 मध्ये केवळ 13 धावा तर आल्या होत्या. पॉवर प्लेचं षटक होतं. त्या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये तुम्ही पाहायला गेलं तर एकंदरीत किती धावा काढल्या, या येणाऱ्या पॉवर प्लेच्या षटकानंतरला किती धावा मात्र मिळू शकतील हे देखील पाहणं गरजेचं राहील. 3 धावा या बॉलवरती कंप्लीट होतील. जर क्षेत्ररक्षक खूपच डीपमध्ये होता,
चेंडू पकडण्यासाठी खूप वेळ देखील त्या ठिकाणी गेला आणि त्याचा फायदा मात्र फलंदाजी करणाऱ्या दोन्ही फलंदाजांना उचललाय. म्हणजे वैशिष्ट्य काय ठरलेत तर एसके स्पोर्ट्सच्या संघाची ज्यांनी पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये एकही विकेट बघा गमावली नाही आहे. प्रथम फलंदाज ज्यावेळेला चेस करत असतील किंवा फलंदाजी करत असतील. या बॉलवरती तुम्ही बघताय तर थोडेसे लेझी पण आपल्याला बघायला मिळतं क्षेत्ररक्षकाच्या साह्यानं. जोपर्यंत बॉल फेकला जाईल या बॉलवरती देखील वेगानं दुहेरी धावा आता कंप्लीट होताना आणि स्कोर कार्ड मात्र पुढे सरकतंय 20 या आकड्यावरती. 20 धावा धाव फलकावरती आपल्याला पाहायला मिळतात. 42 धावांचं ध्येय उद्दिष्ट तुम्ही हे पार करताय म्हणजे सुरुवात मात्र धमाकेदार आता केली आहे आणि त्याचा अंत देखील चांगलाच होईल यात मात्र काय जीवा शंका नाही आहे. गणेश कन्या आसूद पहिली मॅच ज्यावेळेला जिंकले त्याच्यानंतरला त्यांना पराजयाची चव चाकावी लागली होती आणि या मॅचमध्ये पुण्यात आगमन अनिकेत तेरेकर आपल्या संघाला करून देईल का हे पाहावं लागेल. यावेळेला कव्हरच्या डोक्यावरून खेळले. एक धाव कंप्लीट होते. क्षेत्ररक्षक पोहोचलाय. युवराज आदावडे जोपर्यंत चेंडूला पकडेल त्याच्या अगोदर मात्र अतिशय वेगानं या बॉलवरती मात्र तिहेरी धावा कंप्लीट होत आहे. काय कमालचं रनिंग बिटवीन द विकेट आणि दोन्ही खेळाडू मात्र आपल्या संघासाठी एक मोठंसं योगदान देताना देखील तुम्ही पाहताय. याला संघर्ष म्हटला जातो मित्रांनो. संघर्ष जितका रडवतो तितकाच तुम्हाला घडवत असतो आणि आज मात्र या ठिकाणी बघा मेहनत या दोन्ही खेळाडूंनी केली आहे. त्या मेहनतीचं फळ नक्कीच या मॅचमध्ये त्यांना देखील भेटू शकेल. अनिकेत तेरेकर ज्यावेळेला बॅटिंग करत होते या मॅचमध्ये परफॉर्मन्स करत असताना कुठेतरी आपण बघायला गेलं तर डिरेक्टेड असतात तर कधी मामला बघायला मिळू शकला असता. पण तो मुन्ना याचा मात्र अगदी तो वेगावर स्वार झाला होता आणि अंततः आउट ऑफ कंट्रोल गेला. परंतु धाव मात्र सोडण्याचं त्यांनी सोडून दिलं नाही. षटकात 2 षटकांचा खेळ समाप्त होईल. धाव संख्या आता जाऊन पोहोचले 23 विदाउट लॉस. 25 विदाउट लॉस क्षमासावी 25 झालेले आहेत. जिंकण्यासाठी तुम्हाला 12 मध्ये 17ची गरज आहे. 12 मध्ये 17. पाणी घेऊन जा. पाणी घेऊन जा रे. नको 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 येता. धन्यवाद सनी. 12 गेंदे और 17 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए एसके स्पोर्ट्स मौजूद दापोली की टीम को. फिलहाल यहाँ पर अहम मुकाबला दोनों भी टीम के दृष्टिकोण से. जो भी टीम जीतेगी इस मुकाबले को वो दावेदारी और भी मजबूत करेगी टॉप 4 में पहुंचने की. फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो गेंदबाजी मार पर शायद का परिवर्तन नजर आएगा. भाई यहाँ पर गेंदबाजी मार पर गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे ओवर द विकेट और उनके सामने दोनों भी स्टार खिलाड़ी. कहीं ना कहीं गणेश कन्या आसूद की सोच यही होंगी कि इस ओवर में एक दूसरा विकेट हासिल करे ताकि दबाव निर्माण कर सकते हैं एसके स्पोर्ट्स मौजूद दापोली टीम के ऊपर. लेकिन ये मंजे हुए खिलाड़ी है. दोनों भी अनुभवी खिलाड़ी है. सेठ बल्लेबाज अब बल्लेबाजी मार्ग पर है. भाई तैयार होते हुए लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के खिलाफ यहाँ पर हवा में लहराती हुई गेंद. गेंद के नीचे खिलाड़ी लेकिन यहाँ पर ये कैच ड्रॉप होता हुआ जीवनदान मिलता हुआ बल्लेबाज को. पहला रन काफी तेजी के साथ भागे. दूसरा भी पूरा किया और देखते देखते तीसरे की जो मांग थी उसको भी पूरा करते हुए फिलहाल यहाँ पर जहां पर विकेट गिरना चाहिए था वहां पर 3 रन मिले हैं. गणेश कन्या आसूद के खेमे में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ. तो हल्की सी मुस्कुराहट देखने को मिलती हुई एसके स्पोर्ट्स के खेमे में और स्वाभाविक है लाजमी है एक खुशी देखने को जरूर मिल सकती थी. फिलहाल यहाँ पर दोबारा गेंदबाज तैयार होते हुए लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को ड्राइव किया था. नो मैच लैंड में गेंद जाती हुई सीधा दंदनाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए. तो बल्लेबाज के बल्ले से निकलता हुआ इस ओवर का ये बेहतरीन सुपर डुपर एफसीटी ब्रांडेड चौका लाजवाब पलटवार किया. 4 रनों के बदौलत रन संख्या पहुंच चुकी है 32 पर. यानी कि मुकाबले को जीतने के लिए यहाँ से और 10 रनों की आवश्यकता है. मुकाबले में जो टारगेट सेट किया है 42 रनों का. फिलहाल यहाँ पर राइट हैंडेड बल्लेबाज तैयार होते हुए शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी दोबारा ऑफ साइड की तरफ ड्राइव किया था. वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे. मिसफील्ड जरूर हुई थी वहां पर. शायद सुचित मौजूद थे. उन्होंने जो कैच छोड़ा था वो शायद महंगा साबित हो सकता है गणेश कन्या आसूद की टीम को. अगर वो कैच पकड़ते तो शायद वो दबाव निर्माण हो सकता था. फिलहाल यहाँ पर ये देखिए लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद फ्रंट फुट पर जाकर ऑन साइड की तरफ गेंद को ड्राइव करना चाहते थे. गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं. डॉट गेंद आती हुई प्रेशर कहीं ना कहीं वो निर्माण होता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर. लेकिन इसी प्रेशर से बाहर आने के लिए इस गेंद के ऊपर दूसरा रन लेने का प्रयास अपील जरूर किए लेकिन क्या बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज में पहुंच चुके हैं. फिलहाल यहाँ पर जो हमारे मुख्य अंपायर है वो डिस्कशन करना चाहेंगे सूरज सर के साथ और मयूर सर. तीनों भी अंपायर मिलकर इस समय डिस्कशन करेंगे और बाद में ये फैसला आएगा. अपील जरूर किए रन आउट किए और यस अंत में अंपायर का डिसीजन आता हुआ यस OUT
बल्लेबाज को जाना पड़ेगा बैक टू द पैवेलियन। शानदार यहाँ पर डिसीजन और उतनी बेहतरीन फील्डिंग नजर आती हुई गणेश कन्या आसूद की टीम ने यहाँ पर विकेट चटकाते हुए अब हल्का सा प्रेशर बनाने का प्रयास किया एसके स्पोर्ट्स के ऊपर। रन संख्या 35 रन 35 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर मुकाबले को जीतने के लिए यहाँ से अभी भी शायद 7 रनों की आवश्यकता। 13-7 हो तो हमें क्या कमी है, 7 गेंदे हैं, 7 रनों की और आवश्यकता। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होते हैं, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। सो जो हौसला, वो जो कॉन्फिडेंस काफी कीमती होता है, अहमियत से भरा हुआ होता है। फिलहाल यहाँ पर अब नए खिलाड़ी एसके स्पोर्ट्स दापोली की तरफ से काफी तेजी के साथ मैदान की तरफ आते हुए नॉन स्ट्राइक मार पर खड़े रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर गेंदबाजी मार पर गेंदबाज तैयार, 7 गेंदे 7 रनों की आवश्यकता। यहाँ पर शानदार स्ट्रोक, हवा में लहराती हुई गेंद, क्या यहाँ पर विकेट चटका पाएंगे, लेकिन नहीं। और एक जीवनदान मिलता हुआ बल्लेबाज को, चैन की सांस लेते हुए बल्लेबाज। एक समय तो सांसें रुकी थी एसके स्पोर्ट्स के ऑनर की, लेकिन जैसे कि ये कैच छोटा, चैन की सांस लेते हुए फिलहाल यहाँ पर सिंगल जरूर मिला और उसी के साथ रन संख्या आगे बढ़ चुकी है। 37 रन 37 बने, यानी कि मुकाबले को अभी भी यहाँ से 5 रनों की आवश्यकता। वो भी महज 6 गेंदों पर बन सकते हैं। सनी यहाँ पर मुकाबला थोड़ा सा इजी कर दिया है। आखिरी 6 गेंदे 5 रनों की आवश्यकता। एसके स्पोर्ट्स की टीम बड़े आसानी के साथ ये जीत की तरफ आगे बढ़ती हुई, लेकिन ये क्रिकेट का मंच है, कुछ भी हो सकता है। कल हमने श्री गजानन वॉरियर्स कामोदकोंड की टीम को देखा था, जहां पर 12 गेंदे 12 नहीं बने थे, तो शायद 12 गेंदों पर 12 रन डिपेंड्स किए थे। आज यहाँ पर 6 में 5 बनेंगे या नहीं। गेंदबाजी मार पर गेंदबाज तैयार है, बॉलर्स नेम मयूरेश है हमारे। यस, मयूरेश सर तैयार है, खुद ऑनर है, खुद मालिक है अपनी टीम के, और वही स्वयं गेंदबाजी मार पर तैयार है। ओहो, पहली गेंद मिडल स्टंप को यहाँ पर उखाड़ती हुई वापस जाना पड़ेगा बल्लेबाज को। अब कहानी में दोबारा ट्विस्ट आ चुका है। 5 गेंदे 5 रनों की आवश्यकता। दैट्स अ मैग्निफिसेंट कमबैक। जो यस एब्सोल्युटली 2 कैचेज जो छूटे थे वहां पर, वो शायद टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। कैचेस को छूटना यहाँ पर क्रिकेट के खेल में कहीं ना कहीं ये नुकसानकारक साबित होता है। फिलहाल यहाँ पर अभी भी 5 गेंदे 5 रनों की आवश्यकता। मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। मयूरेश बांद्रे और एक विकेट छटकाते तो कहीं ना कहीं एसके स्पोर्ट्स की टीम के ऊपर और दबाव निर्माण हो जाएगा, और दबाव में बल्लेबाज अक्सर गलती करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखें, अब नए खिलाड़ी धीरे धीरे और दौड़ते दौड़ते यहाँ पर मैदान की तरफ आ रहे हैं। इसका निक नेम है पोलार्ड के नाम से, आंद्रे रसल के नाम से जाने जाते। वेस्ट इंडीज का वो स्टार खिलाड़ी आंद्रे रसल, याद होगा आपको, शायद उसी की याद दिलाते हुए ये आंद्रे रसल एसके स्पोर्ट्स की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। भारी भरकम खिलाड़ी है, ताकत के साथ बल्लेबाजी करते हैं। अगर गेंद ठीक तरह से बल्ले के रडार में आएगी तो जाएगी सीधा सीमा रेखा के बाहर, और ताकत के साथ ही साथ स्किल का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। मयूरेश सर दोबारा तैयार होते हैं। पहली गेंद के ऊपर विकेट चटकाई है, कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर। ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, ये भी काली वो भी काली, सब कुछ काली काली। 4 गेंदे और मुकाबले को जीतने के लिए अभी भी 5 रनों की आवश्यकता। हाई वोल्टेज मुकाबला टेटौली गांव देवी के ऐतिहासिक मैदान पर देखने को मिलता हुआ मयूरेश बांद्रे सर ने कहानी में रोमांच खड़ा कर दिया है। फिलहाल यहाँ पर 4 गेंदे 5 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। क्या यहाँ पर और एक विकेट चटका पाएंगे, दबाव निर्माण कर पाएंगे? फिलहाल यहाँ पर रनआउट का खतरा मंडराता हुआ, अगर डायरेक्ट हिट होती तो कहीं ना कहीं ये बड़ा झटका लग सकता था, लेकिन मुकाबला अभी तक खत्म नहीं हुआ दोस्तों। 3 गेंदे और 4 रनों की आवश्यकता। दैट्स अ मैग्निफिसेंट, दैट्स अ आउटस्टैंडिंग मैच। गणेश कन्या आसूद बनम एसके स्पोर्ट्स मौजूदा दापोली के बीच में 3 गेंदे 4 रनों की आवश्यकता। दिलों की धड़कनें तेज करने वाला ये मुकाबला गावदेवी टेटौली के मंच पर, जहां पर कैलाशवासी विशाल कैलाशवासी विनायक स्मृति चषक 2025 का एक ग्रैंड फिनाले का दिन है दोस्तों। और मयूरेश बांद्रे तैयार है। 3 गेंदे 4 रनों की आवश्यकता। स्ट्राइक पर एक अष्टपैलू खिलाड़ी तैयार है। इस खिलाड़ी को रक्षात्मक तरीके के साथ खेलना था, लेकिन हवा में लहराती हुई गेंद, इस बार कोई गलती नहीं की मयूरेश बांद्रे को, और एक विकेट मिलती हुई। और एसके स्पोर्ट्स मौजूदा दापोली की टीम फिलहाल इस गेंद के ऊपर बैकफुट पर जाती हुई मुकाबला कहा था और कहा लाकर खड़ा कर दिया मयूरेश ने। पहली 2 गेंदों पर 2 विकेट चटकाए थे, और अब 2 गेंदे 4 रनों की आवश्यकता। इसके पहले 2 गेंदों पर 5 नहीं बनाए थे फ्रेंड सर्कल टेटौली ने, लेकिन क्या यहाँ पर एसके स्पोर्ट्स मौजूदा दापोली की टीम 2 गेंदों में 4 रन बना पाएंगे? दैट्स अ मैग्निफिसेंट मैच। अभी तक 4 गेंदों में महज 1 ही रन खर्च किया है मयूरेश बांद्रे ने।
हीरो बनने का सुनहरा मौका है मयूरेश के पास। आप एक रात में हीरो बन सकते हो, लेकिन उस रात तक पहुंचने के लिए पहले अनगिनत रातों को दिन में तब्दील करने की आवश्यकता। लहरों से डरकर मयूरेश नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। 2 गेंदे 4 रनों की आवश्यकता। फिलहाल यहाँ पर स्ट्राइक पर अब नए खिलाड़ी लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज क्या बड़ा स्ट्रोक खेलना पसंद करेंगे। फिलहाल आंद्रे रसेल इस समय डिस्कशन करते हुए, चर्चा करते हुए, चाय पे चर्चा खूब सारी सुनी थी, लेकिन क्रिकेट के मंच पर देखिए आंद्रे रसेल इस समय लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के साथ चर्चा करते हुए। मयूरेश ने, जीनो ने पूरी तरह से कहानी का चित्र ही बदल दिया। 2 गेंदे 4 रनों की आवश्यकता। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करते हुए, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए, शॉर्ट ऑफ लेट डिलीवरी। ओहो, इसी के साथ ये क्या ड्रॉप, हवा में लहराती हुई गेंद, 2 रन मुकम्मल किए। अगर ये कैच होता तो शायद गणेश कन्या आसूद की टीम तकरीबन इस मुकाबले को जीत सकती थी। ये कैच नहीं, ये मुकाबला छोड़ा है। ये कैच नहीं, ये मुकाबला छोड़ा है दोस्तों। याद कीजिए साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच का वो मुकाबला, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी स्टीव वा का कैच छोड़ा था, और उस वक्त स्टीव वा ने कहा था साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी, ये आपने कैच नहीं, ये वर्ल्ड कप छोड़ा है मेरे दोस्त। और शायद ये गणेश कन्या आसूद के खिलाड़ी ने ये कैच नहीं, ये कैलाशवासी, विशाल कैलाशवासी विनायक चषक हाथ से गवा होगा। मौका बन सकता था यहाँ पर टॉप 4 में। 1-1 पॉइंट मिलेगा। अगर मुकाबला टाई भी हो जाता है तो सिंगल पॉइंट मिलेगा। क्या ये कैच आगे जाकर महंगा साबित हो सकता है? 3 कैचेस अभी तक छूटे हैं। फिलहाल 1 गेंद 2 रनों की आवश्यकता। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज स्ट्राइक पर है, आंद्रे रसेल नॉन स्ट्राइक मार्क पर है। मयूरेश की तारीफ करनी चाहिए, ये सही मायने में हीरो खिलाड़ी है। अभी तक मात्र 3 रन ही खर्च किए इस खिलाड़ी ने। क्या लाजवाब यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिला था। 1 गेंद 2 रनों की आवश्यकता। मुकाबला टाई भी हो जाता है तो मात्र में, ओहो, इसी के साथ पहला तेजी के साथ भागे, दूसरे की मांग और एक मिसफील्ड, और उसका नतीजा देख के पानी चला बाकीच्याने बाहेर या आणि फ्रेंड सर्कल टेटवली आणि केपी डॉमिनेटर्स हा महत्वाचा सामना